अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एमवीसी क्या होता है और आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कंट्रोलर क्या होता है। हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर को कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल अपना ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। आगे कंट्रोलर का नेम रख देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूजर कंट्रोलर। अब वो मुझे बता रहा है कि इन्फो कंट्रोलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मुझे कहता है आपका लारावेल सैंपल ऐप HTTP कंट्रोलर। हम जाते हैं ऐप HTTP और कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे देखेंगे हम हमारा यूजर का कंट्रोलर बन गया। अब हम यूजर के कंट्रोलर को कैसे यूज करेंगे। अच्छा, जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हम यहाँ पे हमें मतलब 3 लाइनों का हमें कोड लिखना पड़ता है। अच्छा, अब 3 लाइनों के कोड को मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि ये जितने भी राउट्स हैं इसके अलग-अलग से फंक्शन बना लें, ताकि जितने भी हमारे जो भी हमारी सेम फंक्शनैलिटी हो, अगर हमने मॉड्यूल बनाने हैं, अगर मेरे यूजर का मॉड्यूल हो तो मुझे पता हो कि यूजर के मॉड्यूल के सारे फंक्शन यूजर कंट्रोलर के अंदर डिफाइन किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट का है, मेरे पास कोई टीचर का है मॉड्यूल, तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हम उसके लिहाज से फिर अपने जो भी कंट्रोलर होंगे वो बना लेंगे और उनको इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और उनके फंक्शन बना लेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन। मैं उस फंक्शन को कोई भी नेम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई फंक्शन। अब इसके अंदर कुछ भी अभी मैं रिटर्न नहीं करवाता। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है। अब यहाँ पे लिखना है यूजर कंट्रोलर। अच्छा, यूजर कंट्रोलर लिखने के बाद क्लास कॉमा आगे जो मैंने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का हम यहाँ पे नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे इस फंक्शन का नाम दे दिया। अच्छा, अब हमें फंक्शन के नेम ज्यादातर हमें मीनिंगफुल रखने चाहिए। जैसे मेरा ये होम का राउट है तो मुझे यहाँ पे इसके फंक्शन का नेम भी होम रख देना चाहिए और इसी तरह से यहाँ पे भी जाहिर है हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस तरह से अब जब हम इसको अपने बेस आर्टिजन सर्व की कमांड चला के जब हम अपने सर्वर को रन करेंगे और अपना प्रोजेक्ट जब हम चलाएंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एक इशू आएगा। अब वो कहता है टारगेट क्लास यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अब बैकस्पेस करता हूं। जब आर मैंने प्रेस किया तो मुझे सजेशन में इसने दे दिया। वो कहता है अब यहाँ पे वो कहता है कि यूज ऐप HTTP कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा वेब की फाइल ने इसको यूज कर लिया। इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा, अब अगर जब मैं इसको रीलोड करता हूं, रीलोड करने के बाद अब मेरा मतलब ब्लैंक स्क्रीन आ गई। क्यों ब्लैंक स्क्रीन आई, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे DD लगा के चेक करता हूँ कि देखता हूँ कि कंट्रोल आया कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख मैं यहाँ पे मैंने हेयर लिखा था उधर, तो यहाँ पे मुझे हेयर रिटर्न हो रहा है और वो बता रहा है कि यूजर कंट्रोलर लाइन नंबर 10। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे यूजर कंट्रोलर लाइन नंबर 10। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे वही रिटर्न व्यू करवा देना है होम की फाइल, या मैंने जो भी वेलकम की बनाई हुई है मैं वेलकम की फाइल यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। यहाँ पे उसने रिटर्न करवा दी कौन सी फाइल, वेलकम की फाइल। अब इसी तरह मैं सेम राउट बना लेता हूँ, इस राउट को भी कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे यूजर कंट्रोलर क्लास कॉमा कॉन्टैक्ट। अब मैं यहाँ पे मुझे पब्लिक फंक्शन कॉन्टैक्ट
अब यहाँ पे मुझे रिटर्न व्यू करवाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और जब मैं गो टू कॉन्टैक्ट फाइल पे जाऊंगा तो ये देखिए अब मेरा यहाँ पे दोनों राउट ठीक से काम करने लग पड़े। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ कंट्रोलर के अंदर। अब कंट्रोलर के अंदर जाके मैं देखता हूँ, इंट्रोडक्शन बताता है इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज अ क्लियर इन योर राउट फाइल। वो कहता है कि राउट फाइल के अंदर अपनी सारी लॉजिक डिफाइन करने के बजाय आप क्या करते हैं, आप उन मॉड्यूल के कंट्रोलर बना लेते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर उसकी जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी होती है वहां पे लिख देते हैं। इससे फायदा हमें क्या होता है, अब यहाँ पे मेरा 6 लाइनों पे कोड लिखा होता है तो मेरे 2 लाइनों पे आ गया और कोड स्ट्रक्चर बन गया कोड का एक सही से। अब इसके बाद बेसिक कंट्रोलर होता है। अच्छा, हर हर प्रोजेक्ट के अंदर, लारावेल के हर प्रोजेक्ट के अंदर जब हम देखते हैं ऐप एचटीटीपी कंट्रोलर, इसके अंदर एक बेसिक कंट्रोलर मौजूद होता है। ठीक है, और जिसमें बाकी सारे कंट्रोलर उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको यूज कर रहे होते हैं उस कंट्रोलर को। अब अगर हम अब ये देखिए यहाँ पे भी वो यही बता रहा है, अगर यूजर कंट्रोलर अगर आपने यूजर कंट्रोलर यूज किया है तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी आपको करना पड़ेगा। अच्छा, सिंगल एक्शन कंट्रोल, अगर हमें कंट्रोलर एक बनाना है, हम कहते हैं जब उसके जस्ट उसके अंदर एक ही फंक्शन हो और डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकें तो उसके लिए हम कंट्रोलर यूज करते हैं। हम यहाँ पे बना लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर, आगे उसको कमांड दे देते हैं माइनस माइनस इन्वोक। माइनस माइनस इन्वोक की कमांड जब हम देते हैं उसको तो यहाँ पे हमें, अब अगर हम इधर देखें तो हमें यहाँ पे फंक्शन का नाम डिफाइन करना पड़ रहा है और यहाँ पे जस्ट हम उस क्लास को बता देंगे, वो डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर हिट करेगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कोई भी मिडलवेयर लगाना चाहते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम इस तरह से इस राउट के आगे मिडलवेयर भी लगा सकते हैं, हम इस मिडलवेयर के ग्रुप भी बना सकते हैं। अच्छा, और रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर होता है कि हमें बिल्डिंग बने बनाए हमें फंक्शन मिल जाते हैं, हमें यहाँ पे जस्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं होती, हम यहाँ पे रिसोर्स लिखते हैं और आगे कंट्रोलर का नाम लिखते हैं। लारावेल खुद ब खुद उसके गेट पाथ फंक्शन बना के ऑटोमेटिकली दे देता है। उसमें क्या होता है, एक गेट का होता है जिसके अंदर हम ऑल गेट करते हैं, उसके बाद क्रिएट के लिए होता है जब हम कोई मॉड्यूल बनाते हैं। जब हम आगे बनाएंगे तो मैं आपको रिसोर्स कंट्रोलर यूज करके दिखाऊंगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, और सॉफ्ट डिलीट मॉडल जब हम मॉडल पे आएंगे तो मैं आपको सॉफ्ट डिलीट के बारे में भी बता दूंगा। पार्शियल रिसोर्स, अब इसके अलावा एपीआई के कंट्रोलर भी होता है जो मतलब अलहदा से हम उसको कमांड दे के माइनस माइनस एपीआई दे के हम उसको बता सकते हैं कि ये एपीआई का कंट्रोलर है। इस तरह से हम बाकी मजीद आपने यहाँ पे जो आपको हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेंगे, बाकी आप यहाँ से खुद पढ़ लेंगे।